आज के समय में हर इंसान, हर मैच्योर्ड इंसान डिजिटल दुनिया की चकाचौंध में पूरी तरह से खो गया है। इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी बची नहीं है। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पर इसका गहरा असर पड़ गया है। कभी आपने सोचा है दोस्तों, जिस डिजिटल जिस डिजिटल दुनिया में हम अपनी सारी ज़िंदगी जी रहे हैं, वही दुनिया हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को किस हद तक प्रभावित कर रही है या इम्पैक्ट कर रही है। हमारा स्मार्टफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट के इस युग में जहां सब कुछ कागज से लेकर डिजिटल स्क्रीन पर शिफ्ट हो गया है। एक समय था ये सारी जो बातें थी वो थी नहीं। स्मार्टफोन थे नहीं, इंटरनेट कम था या था नहीं, ऑनलाइन बैंकिंग कम था, और कुछ साल पहले तो ये बातें थी नहीं। सब कुछ कागज पे था, बैंकिंग पूरी कागज पे थी, ऑफलाइन थी। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल स्क्रीन पर शिफ्ट हो चुकी है आज के समय में, जहां पर्सनल फाइनेंस, आपका व्यक्तिगत पर्सनल फाइनेंस की सुरक्षा का सवाल बन गया है। आपका पर्सनल मैटर मतलब ये कोई बाकी चीज़ें नहीं है। पर्सनल फाइनेंस, जो आपके पास पैसे आते हैं इनकम के रूप में, जो आप खर्च करते हैं, बजट बनाते हैं, सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी की बात हो रही है इस वीडियो में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट कार्ड्स और उधारी के आसान ऑप्शन, लोन पाने के आसान ऑप्शंस आपका फाइनेंस किस दिशा में लेके जा रहा है? ये जो बातें हो रही है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ धड़ल्ले से हो रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लोन पाने के आसान इतने इजी ऑप्शंस आपके पास आज बस एक क्लिक पर अवेलेबल है आपके मोबाइल में। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से पैसे की दुनिया डिजिटलीकरण से बदल रही है, हम कहीं ना कहीं अपनी पुरानी आदतों और गलतियों से जूझ रहे हैं? दोस्तों, आपका पर्सनल फाइनेंस बिल्कुल खतरे में है, ऐसा मेरा मानना है। इसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। पर्सनल फाइनेंस आज के इस युग में, आज के समय में, आज के इस सोशल मीडिया के समय में, इंटरनेट के समय में खतरे में है दोस्तों। उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, उसको आपको खतरे से निकालना पड़ेगा या खतरे में जाने से रोकना होगा। आज के समय में लोभ लुभावन स्कीमें हमारी घर तक पहुंच गई है। हर चीज़ हमारे मोबाइल से, हर चीज़ हमारे एक बटन के क्लिक पर हर वो चीज़ हमारे पास आ जाती है। पहले ऐसा था नहीं। पहले 30-40 साल पहले ऐसी बातें थी नहीं। पर्सनल फाइनेंस के ऊपर कोई रिस्क नहीं था। अगर आप कमाई कर रहे हैं तो आपके कमाई का जरिया, बाहर जाने का जरिया कोई नहीं था जब तक कि आप ना चाहे। पहले अगर कोई लोन, कोई कर्ज लेता था, वो खाली घर बांधने के लिए या घर खरीदने के लिए लेता था। लेकिन आज हर चीज़ लोन पे चल रही है, हर चीज़ कैश पे, हर चीज़ डिजिटली चल रही है। बड़ी अमाउंट मानो चुटकी से निकल जाती है आपके अकाउंट से। तो दोस्तों, सोचा कि क्यों ना आपको कुछ बातें रूबरू की जाए, कुछ बातें बता दी जाए, या कुछ बातें समय रहते ही समझने से अच्छा होता है। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहे, चैनल पर बने रहे। पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि ऐसे वैल्यूबल वीडियोस के नोटिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा आपके पास मिल सके, नोटिफिकेशन बेल ऑन करने द्वारा। दोस्तों, मैं अज्यूम करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और लास्ट में एक लाइक करके वीडियो जब आपको अच्छा लगेगा,
आप कुछ मानते हो कि आपकी लाइफ में इस वीडियो ने वैल्यू ऐड की है, तो आई होप आप एक लाइक करोगे और हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करो दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो का सबसे टॉप नंबर 1 पॉइंट है डिजिटल दुनिया और क्रेडिट कार्ड्स का खतरनाक रिश्ता। आपने सुना होगा क्रेडिट कार्ड से बचो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप खुद क्रेडिट कार्ड्स को किस तरह से अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं? कभी सोचा है आपने? क्रेडिट कार्ड्स और डिजिटल पेमेंट सिस्टम की वृद्धि ने हमारी खरीदारी को या हमारी बाइंग की हैबिट्स को पूरी तरह से चेंज कर दिया है समय के बढ़ते बढ़ते। अब हम बिना सोचे समझे, बिना किसी पैसे के भी खरीदारी कर सकते, बाइंग कर सकते, शॉपिंग कर सकते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स और ऑनलाइन लोन के विकल्प हमें तुरंत पैसे दे देते हैं। आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने जैसे ही मन बना लिया कि चलो कुछ शॉपिंग करते हैं, अभी आपके पास आपको ज़रूरत ही नहीं पैसे की आपको अकाउंट में होने की। क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन ऐप्स जो होते हैं, तुरंत आपने जैसे ही डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, तुरंत आपको कुछ पैसे दे देंगे लोन के तौर पर इंटरेस्ट लेकर। क्या आपको लगता है कि ये सही तरीका है? इस डिजिटल युग में कई लोग अपनी मंथली इनकम से कई ज़्यादा खर्च करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, सारे मैक्सिमम लोग। कोई बचता होगा, वो नहीं बोल रहा हूँ सभी के बारे में, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स और EMI के आसान ऑप्शंस उनके सामने हैं। कोई फेस्टिवल सीजन आ गए, कोई त्यौहार आ गया, कोई कुछ फंक्शन तो आते रहते, कोई बड़ा इवेंट्स घर में हो गया या हमारे समाज में हो गया, तो हर जगह पे आपको ये आसान ऑप्शन मिल जाते हैं। इस डिजिटल युग में कई लोग अपनी इनकम को सरपास करके, अपनी इनकम है उससे दुगना तिगना खर्च करते हैं हर महीने में। और फिर क्या होता है, हर महीने उसका जो ब्याज चलता है, ब्याज देना पड़ता है, EMI देनी पड़ती है, और कर्ज का एक मानो पहाड़ सा खड़ा होता है आपके अकाउंट पर। इससे क्रेडिट रेटिंग बिगड़ने लगती है स्टेप बाय स्टेप, और भविष्य में कर्ज लेने में मुश्किल हो जाती है। आपको कभी ये महसूस हुआ है कि क्रेडिट कार्ड्स की आदत एक फाइनेंशियल ट्रैप बन सकती है? क्रेडिट कार्ड की जो हैबिट है ना दोस्तों, ये स्ट्रेटेजिकली धीरे धीरे आपके जो फाइनेंसेस है वो ख़राब कर लेते हैं। आई होप बेटर आपको समझना पड़ेगा कि इस बात को, क्रेडिट कार्ड को किस तरह से, किस जवाबदेही पद्धति से उपयोग करना पड़ता है। एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में, बहुत ही सोच समझकर, नॉलेज से यूज़ करना पड़ता है। उसका यूज़ जो है बहुत सोच समझकर करना पड़ता है, नहीं तो वो आपको सालों पीछे ले जाएगा दोस्तों। ऐसा मेरा मानना है। अगर आप सही समय पे यूज़ करते हो, सही से यूज़ करते हो, तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गई तो आप देख लीजिए क्रेडिट कार्ड क्या हाल कर सकता है आपका। आपके अगल बगल पे देख लो, किसी का उदाहरण होगा ज़रूर। नंबर 2 वीडियो का पॉइंट है ऑनलाइन लोन और इंस्टेंट कैश लोन की चकाचौंध। इंस्टेंट लोन कभी नहीं सोचा था, पर अब तो ऐसा हर किसी के हाथ में है। क्विक लोन, ये हमारी हैबिट बन चुकी है। डिजिटल ऐप्स और वेबसाइट्स पर एक बटन दबाने से पैसे तुरंत हमारे खाते में आ जाते हैं। क्या ये हमारी पर्सनल फाइनेंस की समझ को खतरे में नहीं डाल रहा दोस्तों? आजकल छोटे लोन की सुविधा, उसको बोलते पे डे लोन, इतनी सरल और आसान हो गई कि लोग बिना किसी चेतावनी के उधारी के चपट में आ जाती है। सोचिए, क्या कभी आपने इस इंस्टेंट लोन के दुष्परिणामों के बारे में सोचा है? ये तुरंत पैसे तो दे देते दोस्तों, लेकिन क्या ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को बिगाड़ नहीं सकता?
क्या उधारी की आदत को एक स्थायी स्थिति में बदल सकता है? तो बिल्कुल, ये आपकी हैबिट्स, आपको लत लग जाती है बार बार पैसे लेने की, उधारी के। ये तो एप्लीकेशंस का है, इंस्टेंट लोन। ये हैबिट्स आपको फिर रिश्तेदारों से, दोस्तों से पैसा मांगने की हैबिट डाल देता है, और धीरे धीरे वो हैबिट रिश्तेदारों से होके फिर बैड हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। नंबर 3, ऑनलाइन शॉपिंग और लापरवाही के साथ खर्च करना। इस डिजिटल दुनिया ने ऑनलाइन शॉपिंग को इतना इजी कर दिया ना कि हम अभी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगते हैं, क्योंकि सब कुछ आसान हो गया, सब कुछ बहुत इजी हो गया कंपेयर पहले तो मुकाबले। घर तक पहुंचता सब माल। आपने कभी सोचा है कि क्या आपकी ये आदत आपके पर्सनल फाइनेंस के लिए नुकसानदायक हो सकती है? क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के कारण आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बिगड़ रही है? हम सब जानते हैं कि स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप की स्क्रीन पर शॉपिंग कितना आकर्षक लगता है। ऑनलाइन डिस्काउंट्स होता है, फ्लैश सेल्स होते हैं, और बाय वन गेट वन फ्री, या बाय वन गेट टू फ्री, या बाय टू और गेट वन फ्री। ये जो ऑफर्स, ये लोभ लुभावन स्कीमें जो चलती है, कभी किसी फेस्टिवल पे कुछ सामान गिफ्ट देना, अगर कुछ लेवल तक शॉपिंग करते हैं तो उसमें कुछ गिफ्ट्स देना, ये जो चलता है, ये बातें आपको बाद में प्रॉब्लम में डाल सकती है। नंबर 4, सोशल मीडिया और फाइनेंशियल कंफ्यूजन। दोस्तों, क्या आप अक्सर सोशल मीडिया पर दूसरों को देखकर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पर सवाल उठाते हैं? फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, उस पर जो दिखाए गए सपने होते हैं, उस पर दिखाए गए शानदार लाइफस्टाइल होती है, वो हर किसी के मन को प्रभावित करती है। सोशल मीडिया का वैल्यू अपनी जगह पे दोस्तों, वो सोशल मीडिया पहले थे नहीं। 10-20 साल, 15-20 साल पहले, 25-30 साल पहले ऐसी बातें थे नहीं। उनका अलग वैल्यू है। जग बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। एक दूसरे के साथ क्लोज होने के लिए, कनेक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छे बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स है। उसका उनका वैल्यू नकारा नहीं जाता, उसका इम्पोर्टेंस कम नहीं कर रहे हम यहाँ पे बोल के। लेकिन पर्सनल फाइनेंस, जो अपना व्यक्तिगत पैसा पर्सनल फाइनेंस के लिए, वो सही नहीं है, ऐसा हम यहाँ पे बता रहे बस। उस पे जो सपने दिखाए जाते हैं, उस पे जो शानदार लाइफस्टाइल दिखाई जाती है, वो हमको इम्पैक्ट करती है। ये सामान्य स्थिति बन गई है कि लोग अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को दूसरे से तुलना करने के आदी बन चुके, दूसरे की तुलना करने की आदत पड़ गई है। फिर क्या होता है, हम अपनी इनकम के हिसाब से नहीं खर्च करते, बल्कि दूसरे की नकल करने की कोशिश करते हैं। दूसरे को देख के कि उसके कपड़े अच्छे थे, मेरे ख़राब है, या उसके पास ये चीज़ें हैं, मेरे पास नहीं है। ये कंपैरिजन शुरू हो जाता है आपका बैंक बैलेंस देखे बिना। इसका परिणाम ये होता है कि हमारा बजट पूरा गड़बड़ हो जाता है और हम फाइनेंशियल डिज़ास्टर का सामना करने लगते हैं। सोशल मीडिया ने एक ऐसी फाइनेंशियल कन्फ्यूजन पैदा की है जिससे बाहर निकलने के लिए हमें अपनी सोच और आदतों को बदलने की ज़रूरत है। दोनों चीज़ें चेंज करना पड़ेगा, हमारी सोच को भी और हमारी आदतों को भी। कि हम क्या खरीदते हैं, कैसे खर्च करते हैं और दूसरे के जीवन को देखकर हम क्या महसूस करते हैं, ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को सीधे तरह से प्रभावित करता है। नंबर 5, डिजिटल वॉलेट्स और मनी ट्रैकिंग ऐप्स। अब काम की बात दोस्तों इस वीडियो में हो रही है। आपने कभी सोचा है कि डिजिटल वॉलेट्स और मनी ट्रैकिंग ऐप्स हमारी पर्सनल फाइनेंसेस को कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं? ये जो ऐप्स होते हैं ना, हमारी खर्च की आदतों को ट्रैक करते हैं। आप कैसे खर्च करते हो, कितने खर्च करते हो, क्या करते हो, किसको पैसे भेजते हो, कितने भेजते हो, कितनी अमाउंट भेजते हो, सारी बातें वो ट्रैक करते हैं आपकी बातें। लेकिन क्या हम इसका सही तरीके से उपयोग कर पाते हैं? क्या हम जानते हैं कि इन ट्रैकिंग ऐप्स के ज़रिए हम कितना अधिक खर्च कर रहे हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी खर्चीली आदतों से अनजान रहते हैं, क्योंकि
हर खर्चीला कदम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से होता है। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। आप मार्केट में जाइए, 1 रुपया भी साथ में मत ले जाना, बस जो कुछ होगा ऑनलाइन स्मार्टफोन से ही होगा। आप लाखों रुपए खर्च करके आओगे, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम जाओगे तो आप कैश लेके जाना लाखों रुपए। आप 10,000 भी खर्चा नहीं करोगे, 5,000 में अपना सब कुछ खरीदी करके आ जाओगे। आप सब जगह पे, क्योंकि फिजिकल जब कैश आप देने की सोचोगे तो उतनी बड़ी अमाउंट आप फिजिकल कैश में नहीं दोगे। आप 10 बार सोचोगे कि ये ज़रूरी है मेरे लिए या नहीं ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन वैसा इमोशंस बनती नहीं। ऑनलाइन सोचता नहीं इंसान, ऑनलाइन तो ठड़ाक करके बटन दबा के ही, क्लिक पे ही यूपीआई पेमेंट हो जाता है। लेकिन रियल कैश में, रियल पैसे में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा मन, हमारा इमोशंस रोक देती है हमको अननेसेसरी चीज़ें करने के लिए फिजिकली ऑफलाइन। लेकिन ऑनलाइन ऐसा होता नहीं है। ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है, ऑनलाइन जो बाइंग होती है, मान लो इमोशनलेस होती है। अगर वही पैसे देके करना है तो आप ही नहीं, सब कुछ हर बार 10 बार सोचोगे। तो हम डिजिटल दुनिया में ऐसे फंसे हैं जैसे कि जाल में फंसा हुआ कीड़ा हो या मछली हो। ये दुनिया हमें बेनिफिट तो देती है, लेकिन इसकी लत हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को खतरे में डाल रही है। इसका बेनिफिट तो है, ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें, बिल्कुल डेफिनेटली मानवता के विकास के लिए सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ें हो रही है, सब कुछ आसान बातें, ये हमारी कंफर्ट को बढ़ाने के लिए ही निजात हुई है। लेकिन कुछ बातें को नज़रअंदाज हम यहाँ पे नहीं कर सकते। स्मार्टफोन और इंटरनेट के से लेकर ऑनलाइन लोन और क्रेडिट कार्ड तक डिजिटल दुनिया की हर सुविधा हमें अपने फाइनेंशियल ट्रैप्स की ओर ले जाती है। मतलब इंसान इसमें आ जाता है। ये नहीं कि इनका कोई मकसद होता है कि आपको फंसाने का, या ये ऐसा नहीं है। वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने जो खुद देखना है इसके बारे में, वो अपने फैसिलिटी दे रहे हैं, वो अपना इन्वेंशन है, वो अपना समय, अपना पैसा लगा के आपके लिए फैसिलिटी दे रहे हो, तो उनकी जगह पे वो सही है। लेकिन आपके जो पर्सनल फाइनेंस है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो आपको सोचना है। हम बैलेंस ओपिनियन ये बता रहे हैं कि उनकी जगह पे वो सही है, उनका कोई गलत इरादा नहीं होता। वो अपना इन्वेंशन कर रहे हैं, अपना अपना समय देके, अपना पैसा लगा के आपको वो कंफर्ट दे रहे हैं। आपके घर तक कोई अगर सामान पहुंचा रहे, कोई अगर कुछ भी चीज़ें दे रहे हैं इन लिeu ऑफ मनी, तो आपकी वो फैसिलिटी है। बस आपको आपके फाइनेंसेस, आपके मनी जो होते हैं उसके बीच में और उसके बीच में जो फ़र्क है वो देखना है। वास्तव में आपको अपने पर्सनल फाइनेंस को डिजिटल दुनिया के इस खूबसूरत लेकिन ख़तरनाक जाल से बाहर रखना है ना। ये समय है कि आपको अपनी आदतों को सुधारने, अपनी सोच को बदलने और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पर कंट्रोल पाने का। डिजिटल दुनिया की चकाचौंध में अपनी पर्सनल फाइनेंस की सुरक्षा को प्रायोरिटी देना और नई तकनीक जो आई है, अभी डेवलप हो गई है, इस नई तकनीक की दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखना। तो दोस्तों, ये छोटी सी बातें हैं, लेकिन ज़रूरी है अपने खुद के लेवल पर, खुद के पर्सनल फाइनेंस के लेवल पर, क्योंकि आपका जो पैसा है बहुत हार्ड अर्न मनी होता है। महीना भर मेहनत करने के बाद आपको फिर पैसे मिल जाते हैं, तो आप वो पैसे इजी वे से खर्चा नहीं करना चाहिए। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, मेरे लिए एप्लीकेबल है, आपके लिए एप्लीकेबल है। तो ये जो अभी की जो दुनिया चल रही है बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। पैसे को डिफेंड करना, पैसे को होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ज़रूरतें बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बढ़ गई, और ये सब घर से बाहर निकलना, मान लो शॉपिंग बाइंग यही हो रही है, तो पैसा कहाँ से बचेगा। आई होप मेरा जो भावार्थ है वीडियो बनाने का आप तक पहुँच गया। अगर इस वीडियो को आप मानते हैं कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, तो इस पर लाइक करें दोस्तों। तो किसी दोस्त को ज़रूरत है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि इसमें उनका भी उनको इन्फॉर्मेशन मिले। आई होप
आपने अपने वीडियो को अच्छा, आई होप वीडियो को लाइक किया होगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैं आजुम करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।